क्या वनवास के बाद से कुशल अयोध्या वापसी को लेकर लक्ष्मण जी के मन में शंकाएं थीं? और निषाद राज के साथ लक्ष्मण जी की क्या बातें हुईं? वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 51वें चैप्टर में बताया गया है कि जब श्री राम और सीता के सो जाने पर निषाद राज ने लक्ष्मण जी से कहा कि राजकुमार, आपके लिए भी शैया तैयार है, इस पर सुखपूर्वक विश्राम कर लीजिए। हम तो वनवासी हैं, हमें तो दुख सहने की आदत है। हम रात भर जागते रहेंगे। यह जंगल हमारा देखा हुआ है, यहाँ की कोई बात हमसे छिपी नहीं है, इसलिए आप बगैर किसी शंका के आराम से सो जाइए। लक्ष्मण जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। निषाद राज, आपके रहते हुए हमें वैसे भी कोई डर नहीं है, फिर भी महाराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र सीता जी के साथ इस धरती पर सो रहे हैं, तब मेरे लिए अच्छे बिस्तर पर सोना, स्वादिष्ट भोजन या दूसरे सुख भोगना संभव नहीं है। संपूर्ण देवता और असुर मिलकर भी युद्ध में जिसके वेग को सह नहीं सकते, वे श्री राम इस समय तिनकों के ऊपर सुख से सो रहे हैं। कठिन यज्ञ करके जिन महाराज दशरथ ने श्री राम को पुत्र रूप में प्राप्त किया था, वह निश्चित रूप से इनके वन में आने से अपना जीवन त्याग देंगे। माता कौशल्या, दशरथ और मेरी मां सुमित्रा, ये सब लोग आज की रात तक जीवित रहेंगे या नहीं, यह मैं नहीं कह सकता। और राजा दशरथ की मृत्यु के बाद अयोध्यापुरी भी नष्ट हो जाएगी। महाराज के नष्ट होने पर देवी कौशल्या भी नष्ट हो जाएंगी, और उसके बाद मेरी माता सुमित्रा भी नष्ट हुए बिना नहीं रहेंगी। श्री राम के बिना मेरे पिता प्राणों का त्याग कर ही देंगे। क्या वनवास की अवधि के समाप्त होने पर हम लोग श्री राम के साथ सकुशल अयोध्यापुरी में प्रवेश कर पाएंगे? इस प्रकार निषाद राज गुहू के साथ दुख भरी बातें करते हुए लक्ष्मण जी की पूरी रात बीत गई।